तो बागवानी का शौक रखने वाले सभी दोस्तों को मेरी प्यार भरी नमस्कार। दोस्तों, मैं हूं प्रदीप और ब्लूमिंग यार्ड गार्डन स्टोरीज में आप सबका स्वागत करता हूं। तो फिर से ग्रीन नेट लगा रहे हैं जी। पिछली बार जो ग्रीन नेट लगाने का वीडियो बनाया था उस पर काफ़ी अच्छा रिस्पॉन्स आप लोगों ने दिया था, और इस वीडियो में मैं आपसे वो बातें शेयर करूँगा जो पिछले वीडियो में बतानी कुछ रह गई थी। तो सबसे पहले टाइमिंग की बात करते हैं ग्रीन नेट की। वैसे तो ग्रीन नेट ऑलमोस्ट जब गर्मियाँ पीक पे होती है और बच्चों की समर वैकेशंस पड़ती है उस टाइम लगाया जाता है, पर बहुत हद तक ये वेदर पे भी डिपेंड करता है और बहुत हद तक सर्कमस्टांसिस पे भी डिपेंड करता है। जैसे कई बार जो है गर्मियाँ जल्दी आ जाती है तो फिर जल्दी लगाना पड़ता है। इसके अलावा ये सर्कमस्टांसिस पे भी डिपेंड करता है। जैसे अब की बार जो है हमारे घर के सामने जो पेड़ है उस पर पत्ते काफ़ी देर से आ रहे हैं, तो इस वजह से जो धूप है वो काफ़ी ज़्यादा आती है, तो इसलिए भी हमें जो इस बार ग्रीन नेट है वो काफ़ी पहले लगाने की ज़रूरत पड़ गई है। तो ये आपके आसपास के सर्कमस्टांसिस पे डिपेंड करता है और डिपेंड करता है कि आपके एरिया में वेदर कैसा है, तो उसके अकॉर्डिंगली आपको ग्रीन नेट जो है जल्दी या लेट लगाना पड़ सकता है। तो ग्रीन नेट परचेजिंग के जो कुछ टिप्स है वो मैं आपको अपने एक्सपीरियंस के हिसाब से बताता हूँ। मोस्टली क्या होता है कि हम जो ग्रीन नेट है वो पूरे टाइम पे खरीदने की सोचते हैं। जब काफ़ी गर्मियाँ जो पड़ने लग जाती है प्लांट्स पे, उस टाइम हम काफ़ी हरी में होते हैं और जो हमें साइज़ मिलता है, जो क्वालिटी मिलती है वो हम जाके ले आते हैं। तो इससे बेस्ट है कि आप थोड़ा सा पहले प्रिपेयर हो जाए। आपको पता ही है कि समर सीज़न आना है, तो आप थोड़ा पहले से उसे ख़रीदने के लिए जाएं और अपनी मेज़रमेंट लेके जाएं और अपनी रिक्वायरमेंट के हिसाब से जो ग्रीन नेट है उसकी डार्कनेस चूज़ करें। इसके अलावा जब हम खड़े पैर ग्रीन नेट लेने जाते हैं तो उस टाइम हम क्या करते हैं कि जो अवेलेबल होता है वो ले आते हैं। तो इसमें जो दुकानदार है वो हमें 90% की बोल के 70% वाला पकड़ा देता है या 50% वाला पकड़ा देता है, या फिर बोल देता है कि ये बना बनाया है, ये आपके जो गार्डन है उस पर आ जाएगा, आपके प्लांट्स पे आ जाएगा। पर जब हम लेके आते हैं तो वो थोड़ा बहुत छोटा होता है, फिर हम सेक्रीफाइस कर लेते हैं कि हाँ ठीक है काम ही चलाना है तो बांध लेते हैं। तो इससे बेस्ट है कि थोड़ा पहले आप प्रिपेयर हो जाइए, थोड़ा पहले आप उसके लिए जो टाइम है वो दीजिए। अगर आप टाइम लेके ये काम करेंगे फिर आप ये तसल्ली से काम करें। इसके अलावा परचेजिंग के टाइम जो ध्यान रखने वाली बात होती है, अगर हमारे प्लांट्स जहाँ पे रखे हैं वहाँ पे ऊंची ऊंची दीवारें नहीं है और काफ़ी टाइम जो है दिन के वो धूप आती है, तो फिर हमें जो ग्रीन नेट की जरूरत पड़ेगी वो 90% 75% ऐसे, यानी कि डार्कर ग्रीन नेट की जरूरत पड़ेगी। तो उसकी पहचान ये है कि आप उसमें जो ग्रीन धागे हैं उनका ध्यान दीजिए, उनमें एक धागा ग्रीन होगा और एक धागा जो है वो ब्लैक होगा। इस बात की पहचान करके लीजिए। इसके अलावा जो 50% वाला ग्रीन नेट होता है, 40% वाला ग्रीन नेट होता है, वो पूरी तरह से ग्रीन ही होता है और लाइट ग्रीन होता है। और जो ज़्यादा डार्कर होता है 90%, 75%, 80%, उनकी पहचान ये है कि वो दिखने में तो गहरे हरे रंग के होते ही हैं। जब भी उनके धागों पे हम ध्यान देते हैं तो बीच बीच में एक धागा ग्रीन और एक धागा जो है वो हमें ब्लैक दिखाई देता है। इसके अलावा ग्रीन नेट लगाते टाइम जो मेजर प्रॉब्लम आती है, अगर आप कहीं नया घर बना रहे हैं और आपको पता है कि आपने गार्डनिंग करनी है और इंडोर प्लांट्स रखने हैं, तो पहले से इसके लिए जो प्रेपरेशन है वो कर लीजिए। पहले से ही हुक छुड़वा लीजिए या ऐसी जगह छुड़वा लीजिए जहाँ पे आप ग्रीन नेट बांध सकें। अगर नहीं बांधिए तो फिर बाद में आपको तार वगैरह, वायर वगैरह या बैम्बू स्टिक्स वगैरह लगा के उन पर फिर ग्रीन नेट बांधना पड़ेगा, जो कि एक लंबी एक्सरसाइज हो जाती है। तो ग्रीन नेट की क्वालिटी की, मेंटेनेंस की और लाइफ की अगर मैं बात करूँ तो मैक्सिमम ग्रीन नेट जो है वो 5 से 7 साल तक ही चलते हैं और हर साल उनमें कुछ ना कुछ मेंटेनेंस का काम जो है वो आया ही रहता है। मोस्टली जो ग्रीन नेट है वो किनारों से फटते हैं और वो फटते हैं तेज़ हवा की वजह से, बिल्ली की वजह से या बंदरों की वजह से, और ये रिपेयरेबल होते हैं। जब किनारों से वो फट जाते हैं तो हर साल कहीं ना कहीं से फट ही जाते हैं और वो आप फिर बाद में उनको आराम से सिलवा सकते हैं या घर पे सिल सकते हैं, कोई इतना बड़ा इशू नहीं होता। फिर टाइम के साथ साथ जब आपका ग्रीन नेट पुराना होता जाता है तो वो थोड़ा थोड़ा फेडेड होता जाता है, उसके बाद उसका जो प्रभाव है इतना ज़्यादा नहीं रहता। वो आपका काम तो चला देता है पर फिर धीरे धीरे एक टाइम के बाद उसे आपको चेंज ही करना पड़ता है। ग्रीन नेट के बारे में एक ध्यान देने लायक बात यह है कि अगर हम इंडोर प्लांट्स ऐसी जगह पे रखते हैं जहाँ पे परमानेंटली धूप रहती है साल के 12 महीने, फिर ऐसे जगह के लिए जो ग्रीन नेट है वो एक ऑप्शन नहीं होता। ऐसे में आपको जो परमानेंट प्लास्टिक की या फाइबर की शीट्स होती है, ट्रांसपेरेंट शीट होती है, चादर जिनको हम बोल देते हैं, वही लगवानी पड़ेगी फ्रेम बनवा के। तो उम्मीद करता हूँ कि वीडियो आपको हेल्पफुल लगा होगा। वीडियो को किसी ऐसे के साथ ज़रूर शेयर कीजिएगा जो अपने गार्डन में ग्रीन नेट फर्स्ट टाइम लगाना चाहता है। बागवानी के इस छोटे से काम में जुड़ने के लिए आप सबका सह प्रेम धन्यवाद।